अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स वीडियो ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज से हम लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसका है आज पार्ट नंबर 1, जो कि है कि हाउ टू डिवाइड अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 72 डिवाइडेड बाय 4। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है, मीन्स के वो नंबर जो कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिविडेंड, वो इस डिवीजन साइन के अंदर रखा जाता है डिवीजन के प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पर हमारा 72 जो है वो डिविडेंड है, इसीलिए ये मैंने डिवीजन साइन के अंदर रखा है। बिल्कुल इसी तरह से जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं। इस केस में हमारे पास 4 जो है वो डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र जो है वो डिवीजन साइन के बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक और अहम बात जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी हमारा डिवाइज़र जो है वो एक 1 डिजिट नंबर हो तो डिवीजन स्टार्ट करने के लिए हम डिविडेंड का एटलीस्ट 1 डिजिट लेंगे, ठीक है। हम डिवीजन की जो स्टार्ट है वो डिविडेंड के एटलीस्ट 1 डिजिट से ले सकते हैं, एटलीस्ट 1, ठीक है। मैक्सिमम आप 2, 3, 4 जितने भी हैं, अगर एक ही बार में कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। लेकिन डिवीजन स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 1 डिजिट आप ले सकते हैं, ठीक है। एक और अहम बात जो कि फिर याद रखने वाली है वो ये है कि आपने डिवीजन स्टार्ट करते हुए अपने डिविडेंड के बाद पॉइंट लगाकर 0 0 0 अप टू सो ऑन ये लिख लेना है, ठीक है। ये एक एडिशनल पार्ट है और ये हमें जस्ट उसी सूरत में काम आएगा जब हमारी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई होगी। मीन्स कि हमारा रिमाइंडर जो है वो कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और हम चाहेंगे कि जो हमारा डिवीजन का प्रोसेस है उसे हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। चाहे हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो जस्ट उसी सूरत में हमें ये काम आएंगे और ये इसका यूज़ कैसे होगा ये भी फिर मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ कि मैं अपनी डिवीजन की स्टार्ट जो है वो डिविडेंड के 1 डिजिट यानी 7 से लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी कि 7 डिवाइडेड बाय 4। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें ये देखना है कि जो 7 है वो 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो 1 टाइम्स 4 इज 4, 2 टाइम्स 4 इज 8। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो या तो 7 हो या फिर 7 से लेस हो, इससे बड़ा ना हो, ठीक है। तो हम ये वाला पेयर तो नहीं ले सकते क्योंकि ये जो है 8 हमारा वो 7 से बढ़ रहा है, तो हम ऑब्वियसली ये वाला पेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने कितने टाइम्स लिया 4 को, हमने 1 टाइम्स लिया है 4 को, तो 1 जो है वो यहाँ पर लिखना है एंड जो प्रोडक्ट आया हमारा 4 इसे यहाँ पर लिखना है 7 के नीचे। अब अगला स्टेप ये है कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 4 गए तो बाकी बचा 3। अब अगला स्टेप ये है कि हमने ये जो 2 है उसे नीचे लेकर आना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास 32। तो अब क्या करेंगे हम कि अब हम ये देखेंगे कि 32 जो है वो 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो कितने टाइम्स आता है 32 4 के टेबल में, ये आता है जी 8 टाइम्स। मीन्स के 8 टाइम्स 4 इज 32। अब हमने 8 टाइम्स लिया है तो 8 हमने यहाँ पर लिखना है एंड जो हमारा प्रोडक्ट आया है 32 इसको यहाँ पर लिखना है इस 32 के नीचे, ठीक है। अब फिर से हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 32 में से 32 गए तो बाकी बचा 0, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स भी हम जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने जान लिया कि जो नंबर डिवाइड कर रहा हो वो डिवाइजर कहलाता है एंड जो नंबर डिवाइड हो रहा हो वो डिविडेंड कहलाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो डिवीजन के प्रोसेस में हमारा आंसर आता है इसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। एंड जो बाकी बचता है यहाँ पर इस केस में 0 बचा है ना,
तो ये कुछ भी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, तो इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या? रिमाइंडर मीन्स के बाकी बचने वाला। तो ये टर्म्स हमें समझ आ चुकी है। अब हमें ये भी जानना होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो डिवीजन की है क्या वो सही की है, क्या हमारा आंसर ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है वो फार्मूला जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने अपनी डिवीजन जो है वो एग्जैक्ट की है या नहीं। हम क्या करेंगे कि डिवाइसर को मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ और उसमें ऐड कर देंगे अपने रिमाइंडर को, ठीक है। अगर तो ये इक्वल आ जाता है डिविडेंड के, तो मानो कि हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है, मीन्स कि जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट आए। अब हमारे पास आंसर क्या है? 18 आया है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या 18 वाकई में ठीक है या नहीं। तो अब देखें डिवाइजर है हमारे पास 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्वेश्चन के साथ जो कि है हमारा 18 के साथ हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड कर देना है 0 जो कि हमारा रिमाइंडर है। इस केस में 0 आया है, लेकिन ये कुछ भी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 जो कि होता है 72 के इक्वल, प्लस उसमें किया 0 और दिस इज इक्वल टू 72 जो कि हमारा डिविडेंड है, जो कि हम जानते हैं। इसका मतलब ये है कि 18 जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी है कि हम जब कहते हैं ना कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुके हैं, ठीक है। तो कंप्लीट होने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो हमें जो भी कुछ मिला है, लेकिन हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है, तो हमारी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुकी है या एग्जैक्ट है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट का हमें यूज़ इस केस में तो नहीं हुआ क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है और हमें डेसिमल में आंसर नहीं लाना पड़ा, ठीक है। तो फिर इसका यूज़ हम अगले एग्जांपल्स में देख लेते हैं। आगे एग्जांपल्स करते हैं और देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चले आए अगले एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 62 डिवाइडेड बाय 4। तो आपने यहाँ पर 0.000 अप टू सो ऑन लिख लेना है, ठीक है। मीन्स के पॉइंट के बाद इन्फिनिट जीरोस हैं, कभी ना खत्म होने वाले जीरोस, ठीक है। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह लिखने से नंबर की जो वैल्यू है या जो वर्थ है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम जब चाहे इस पार्ट को निगेट कर सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हम डिवीजन की स्टार्ट जो है डिविडेंड के एटलीस्ट 1 डिजिट से ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले 6 को डिवाइड करूंगी 4 पे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि 6 जो है वो 4 की टेबल में कितने टाइम्स आता है। 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से अब आगे चलेंगे तो 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8। ये पेयर तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर 6 के नीचे जो नंबर लेना होता है आप जानते हैं वो या तो 6 के इक्वल हो या उससे कम हो, तो ऑब्वियसली हम ये वाला पेयर ले लेंगे, ठीक है। अब जो है हमने 4 को कितने टाइम्स लिया है, हमने 1 टाइम्स लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 एंड 4 को लिखेंगे यहाँ 6 के नीचे, ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 4 गए तो बाकी बचे 2, ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि हमने वो नंबर जो डिवाइड हो चुका है उससे अगले नंबर को यहाँ नीचे लेकर आना होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने याद रखना है कि हर बार सब्ट्रैक्शन के बाद डिविडेंड का जस्ट वन डिजिट नीचे लेकर आना होता है, ठीक है। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जस्ट 1। हर बार जब भी आप स्टेप करेंगे सब्ट्रैक्शन का तो जस्ट 1 डिजिट आपने नीचे लेकर आना होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो चुका है हमारे पास 22 एंड हमारा डिवाइजर जो है वो है 4। तो अब ये देखना है कि 22 जो है वो 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो अब देखिए अगर मैं 5 टाइम्स कर लूँ 4 को तो ये आ जाएगा 20। अब इससे आगे चलेंगे तो ये तो 22 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यही वाला पेयर जो है हमारा वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो कितने टाइम्स लिया हमने 4 को, 5 टाइम्स लिया, तो 5 यहाँ पर लिख लेना है एंड 20 को यहाँ पर लिखेंगे नीचे 22 के, ठीक है। अब दोबारा से हमने करना है इसे
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। अब 22 में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी बचता है 2। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो अपनी डिवीजन को यहीं पर रोक लें, ठीक है। इसी तरह से इस तरह से करने से आपका जो आंसर आएगा वो कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास आंसर आएगा 15। इस तरह से करना है आपने, क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे। ये भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा डिजिट पहले लिखना होता है। तो पहले हमने लिखना है 15, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड उससे नीचे जो है हमारा जो डिवाइजर चल रहा है वो लिख लेंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। अब इससे मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा 15, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से कुछ। और इसे मजीद अगर हम करें तो ये हो जाएगा 15.5, ठीक है। या तो ये हो जाएगा अगर आप अपनी डिवीजन को यहीं पर रोकते हैं जब हमारा रिमाइंडर 2 है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिवीजन के थ्रू ही ये वाला आंसर लाया जाए तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो एडिशनल पार्ट लिया था अपने क्वेश्चन में 0.000 अप टू सो ऑन, अब हम इसका यूज करेंगे। तो वो यूज कुछ इस तरह से, देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपका डिवीजन करते हुए आपका रिमाइंडर जो है ये वाला, ठीक है, रिमाइंडर जो है आपका डिवाइजर से छोटा आ जाए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो है डिवीजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो आप क्या करेंगे, आप जो है सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है इसको ऊपर भेज देंगे। पॉइंट को ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब जो ही आपने पॉइंट को ऊपर भेजा तो जीरोज के नीचे उतरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अब हम पॉइंट को ऊपर भेज चुके हैं तो अब जो है हम ये वाला 0 यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे। मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि अपने रिमाइंडर को अपने डिवाइजर से बड़ा बनाना। तो 0 को नीचे लेकर आते हैं, ये देखें यहाँ पर हमने लिख लिया 0, ठीक है। अब ये बन चुका है 20 जो कि डिवाइजर से बड़ा है, 4 से बड़ा है। अब जो है हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि 20 जो है वो 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। फिर देख लिया हमने जो है 5 टाइम्स आता है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे एंड 20 जो है यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला 20, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया। अब फिर वही स्टेप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये आ चुका है 0। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अब रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारा जो 62 डिवाइडेड बाय 4, इसका जो आंसर आया है वो आया है 15.5, ठीक है। तो ये आ चुका है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपको अब इस चीज की समझ आ चुकी है कि इसका यूज कैसे करना है। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब कभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो जाए और हम चाहते हैं कि डेसिमल में अपना आंसर लेकर आए, तो सबसे पहले हमने पॉइंट को ऊपर भेज देना है। पॉइंट को ऊपर भेजे बगैर हम जीरोस नहीं ले सकते, ठीक है। जो ही हम पॉइंट को ऊपर भेजेंगे जीरोस के लेने का सिलसिला शुरू कर देंगे। मीन्स के जब हमें 0 लेना होगा हम 0 ले लेंगे, पॉइंट वहीं पे रहेगा, ठीक है। एक बार पॉइंट ऊपर चला गया तो चला गया, ठीक है। अब पॉइंट को नहीं छेड़ना और जीरोस के लेने का सिलसिला शुरू कर देना है और तब तक लेते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता और हमारी डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अब इसे मजीद समझने के लिए हम एक थर्ड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो चले आए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं अपने डिवीजन की स्टार्ट डिविडेंड के 2 डिजिट से ले रही हूँ। मीन्स के मैं 17 को ही डिवाइड करूंगी 8 पे, ठीक है, एक ही स्टेप में। तो अच्छा हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी मैं आपको बता दूंगी कि अगर मैं 1 डिजिट से स्टार्ट लेती, मीन्स के 1 से स्टार्ट लेती तो क्या होता, ये भी आगे चलकर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, 17 को डिवाइड कर रहे हैं 8 पे, तो अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो या तो 17 हो या फिर 17 से लेस हो। तो क्या हम लिख सकते हैं 8 को कितने टाइम्स, ऑब्वियसली 2 टाइम्स। 8 इज इक्वल टू 16, तो 2 टाइम्स लिया हमने, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 एंड 16 को हम यहाँ पर लिख लेंगे 17 के नीचे। और अब देखिए ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा रिमाइंडर है 1, वो हमारे डिवाइजर 8 से लेस है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अपना जो डिवीजन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएं और यहाँ पर 0 लेकर आए, ठीक है। अब 0 तो ऐसे लेकर नहीं आ सकते जब तक हम इस वाले पॉइंट को ऊपर ना भेज दें। जहाँ पर पॉइंट ऊपर चला गया, अब जीरोस लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन्फिनिट जीरोस हैं, आप जानते हैं, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन तब लेकर आ सकेंगे जब हम पॉइंट को ऊपर भेज चुके होंगे, ठीक है। अब पॉइंट को ऊपर भेज दिया और 0 को नीचे हम लेकर आ चुके हैं। अब 10 बन चुका है, तो 10 जो है वो 8 से लेस है, तो हम ग्रेटर है, तो हम अब आगे डिवीजन कर सकते हैं। अब जानते हैं हम कि हम अगर 8 को 1 टाइम्स ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। 1 टाइम्स लिया तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, और ये वाला 8 जो है यहाँ पर 10 के नीचे लेकर आएंगे, बिकॉज हमें 10 से लेस चाहिए था, या तो 10 हो या 10 से लेस हो। तो 8 जो है वो 10 से लेस है, तो ये हम ले सकते थे, ठीक है। तो अब 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 जो है वो अगेन 8 से लेस है, तो अब जाहिर है हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो हम ले सकते हैं 0, क्योंकि हम पॉइंट को ऊपर तो भेज चुके हैं। अब जब जब हमें जरूरत पड़ेगी 0 की तो हम लेते जाएंगे, यहाँ पर 0 लिख लेना, ठीक है। अब ये बन चुका है 20, तो क्या हम ये वाला पेयर ले सकते हैं ना। 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर आ चुका 16, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है दोबारा से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखिए, अब अगेन 4 जो है वो 8 से लेस है, ठीक है। अब हमें 0 यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 लेकर आ चुके हैं। लेकिन आपने गौर किया कि हमने पॉइंट को कुछ भी नहीं किया, आगे पीछे मूव नहीं किया, क्योंकि हम एक बार पॉइंट को ऊपर भेज चुके हैं। पॉइंट से हमारा वास्ता खत्म हो चुका है, ठीक है। जीरोस से हमारा अब वास्ता है, ठीक है। तो अब ये आ चुका है 40। तो अब आप जानते हैं कि 5 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर लिख लिया 5, एंड 40 को यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखिए 0 आ चुका है। तो देखिए रिमाइंडर अब हमारा आ चुका है 0, ठीक है। मीन्स के हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है, एंड हो चुका है। और हमारा जो क्वोशंट आया है वो ये आया है, ठीक है, 2.125, ठीक है। इसका आंसर 17 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर हमारे पास आ चुका है ये वाला, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो वो केस था जब हमने 2 डिजिट्स लिए थे डिवाइड करने के लिए, डिवीजन स्टार्ट करने के लिए। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं वो पॉसिबिलिटी भी बता दूंगी आपको, जिसमें अगर हम 1 डिजिट से स्टार्ट लेते, मींस 1 से लेते, तो क्या होता या क्या प्रोसेस होता। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी डिवीजन की स्टार्ट डिविडेंड के सिंगल डिजिट से लेते, मींस 1 से लेते, तो क्या होता। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो 8 से लेस है, मींस कि 8 डजंट गोज इनटू 1, ठीक है। बिकॉज 8 के टेबल को देख लें कि 1 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 8, इसी तरह से 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी 1 नहीं आएगा या 1 से लेस नहीं आएगा, बिकॉज हमें जो नंबर चाहिए यहाँ 1 के नीचे वो या तो 1 हो या 1 से लेस हो। अब यहाँ पर हमें तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें या तो 1 से लेस नंबर हो या 1 हो, लेकिन क्या हम ले सकते हैं ये कि 0 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हम ले सकते हैं ना, क्योंकि देखें ये जो 0 है वो 1 से लेस तो है, इक्वल तो चलो नहीं है, लेकिन 1 से लेस तो है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 0, ये वाला, ठीक है। और हमने 8 को 0 टाइम्स लिया, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये वाला 0। तो अब जो है हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 में से 0 गए तो बाकी बचा 1 यहाँ पर, और अगले स्टेप में क्या होगा कि 7 जो है वो नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बन चुका है 17। तो अब आगे वही रिवायती तरीका या जो पहले हम कर चुके हैं कि 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16, तो हमने चूंकि 2 टाइम्स लिया है 8 को इस बार, तो यहाँ पर लिख लेंगे, और ये जो 16 है यहाँ पर
17 के नीचे। अब इसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1, और अगेन जो है 1 लेस है 8 से, तो ऊपर भेज दो यहाँ पर पॉइंट को, और यहाँ से नीचे लेकर आओ 0 को, ये बन जाएगा 10। एंड ये वाला पेयर जो है वो लेकर आना है, ले सकते हैं, मीन्स के 1 टाइम्स 8, यहाँ पर 1 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और इनको फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2। और अगेन हमें क्योंकि 2 जो है वो लेस है 8 से, हमें यहाँ पर चाहिए 0, और 0 को हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अब अगेन हमने क्या करना है कि ये वाला पेयर ले सकते हैं जिसमें 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16, तो 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ पर, एंड 16 जो है वो यहाँ पर आपने लिख लेना है, और अगेन इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 अगेन लेस है 8 से, तो फिर एक और 0 लेकर आओ। यहाँ पर हम जीरोस लेते जा रहे हैं जब जब हमें ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 5 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे 40, एंड जो 5 है वो यहाँ पर ऊपर क्वोशंट में लिख लेंगे, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, इन दोनों को अगेन करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस तरह से भी हम कर सकते थे जब हमारे पास जब हम सिंगल डिजिट से डिवीजन की स्टार्ट लेते, ठीक है, जहाँ पर 0 आ जाता, हम 8 को 0 टाइम्स ले लेते, तो इस तरह से भी हम आगे बढ़ सकते थे। अब सवाल उठता है इस वाले 0 का, तो ये वाला 0 खत्म, तो अब आंसर हमारा वही पहले वाला ही आएगा, 2.125, ठीक है। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी भी मैंने आपको डिवाइड करके बता दी है कि 2 डिजिट से या सिंगल डिजिट से कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को इस बात में कंफ्यूजन होती है, और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको डिवीजन में कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो ये थी आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस जिनकी आप करेंगे प्रैक्टिस, एंड अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप फेसबुक पर जाकर मैथ्स मीडिया ऑफिशियल का कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। आप वहां पर जाकर अपना करेंगे क्वेश्चन पोस्ट, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक 3 डिजिट नंबर की डिवीजन कर सकते हैं एक सिंगल डिजिट नंबर के साथ, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, एंड बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच।